हेलो एवरीवन, नमस्ते। हर हर महादेव। सभी को ओम नमः शिवाय। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ मौसम के हिसाब से आप लोग अपनी देखभाल कर रहे होंगे, अपने परिवार की देखभाल कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपने आसपास के जीव जंतुओं का भी पूरा ख्याल रख रहे होंगे क्योंकि ये आपके कर्तव्यों में शामिल है एंड आप अपने सभी कर्तव्यों के प्रति अवश्य ही जागरूक होंगे एंड उन कर्तव्यों का पालन पूरे दिल से कर रहे होंगे एंड साथ ही साथ अन्य लोगों को, जो लोग जागरूक नहीं है अपने कर्तव्यों के प्रति, तो उन लोगों को उनके कर्तव्यों के प्रति अवश्य अवेयरनेस में डालते होंगे ताकि वो लोग भी अपनी लाइफ में एक बैलेंस को प्राप्त कर सकें एंड खुशियों को प्राप्त कर सकें। ओके, तो चलिए आज का डाउनलोड्स आप लोगों के लिए देखेंगे क्या है आज के दिन का डाउनलोड्स आप लोगों के लिए। देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड एंड लास्ट देखेंगे उसके बाद आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस, या उसमें कुछ गाइडेंस हो सकता है आप लोगों के लिए, कोई ब्लेसिंग्स हो सकती है या फिर कुछ और अन्य ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना चाहिए। तो देखेंगे लास्ट में हम एंजल्स मैसेज। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करूँगी मैं आज के जो हमारा डाउनलोड्स मैसेज है, तो उसमें आज के डाउनलोड्स मैसेज में एक गाइडेंस आई है आप लोगों के लिए। तो गाइडेंस में आप लोगों को बताती हूँ क्या है डाउनलोड्स मैसेज में आज का गाइडेंस। तो देखिए गाइडेंस है, वन में वॉक ओवर द हाईएस्ट माउंटेन वन स्टेप एट अ टाइम। वन में वॉक ओवर द हाईएस्ट माउंटेन वन स्टेप एट अ टाइम। तो इसका मतलब है, इसका मीनिंग है या इसका अर्थ है, कोई भी बड़ा लक्ष्य या कठिन कार्य आपने चुनना है, यानी कोई भी बड़ा लक्ष्य या कठिन कार्य जस्ट लाइक सबसे ऊंचे पर्वत को पार करने जैसा होता है। तो इस एक बार में करने की बजाय आप छोटे छोटे लगातार कदमों या प्रयासों से इसको पूरा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। यानी कि आपने अपनी लाइफ में कोई बड़ा लक्ष्य चुना है अपने लिए या फिर कोई कठिन कार्य चुना है, तो ये आपके लिए जस्ट लाइक ऊंचे पहाड़ को पार करने जैसा होता है, यानी बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें क्या होता है, आप एकदम से उस कार्य में छलांग नहीं लगा सकते कि एक स्टेप लिया एंड आपने उस कार्य को पूरा कर दिया या फिर एक बार में उस कार्य को एक ही स्टेप में पूरा कर दिया। ये इम्पॉसिबल होता है एक बार में। ठीक है, तो कोई भी बड़ा कार्य या कठिन कार्य जब आप चुनते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है उसमें आपका पेशेंस, आपका धैर्य, क्योंकि कठिन कार्य में आप जब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कदम एक एक कदम लेकर चलते हैं, तो उसमें कई मुश्किलें आती हैं, कई कठिनाइयाँ आती हैं, जिसको सीखने के लिए, जिसको जानने के लिए आपको बार बार प्रयास करना पड़ता है, बार बार उसमें उसके बारे में चीज़ें जाननी पड़ती हैं, फिर रिपीट साइकिल आती है, बार बार मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब भी आप कोई कठिन कार्य चुनते हैं तो एकदम से आप उस कार्य को नहीं कर पाते हैं, कई प्रयास करते हैं, कई बार उठते हैं, गिरते हैं, सीखते हैं, फॉल डाउन में जाते हैं, मतलब ये चीज़ें आती रहती हैं आपके जीवन में। एंड दूसरा चीज़ आता है आपका निरंतरता, यानी कंटिन्यूसली चीज़ें जो होती है ना, आपको कंटिन्यूसली करना पड़ता है, यानी निरंतरता बहुत ज़रूरी थी। यदि आपने कोई कार्य चुना है तो उसमें आपको कंटिन्यूसली वर्क करना पड़ेगा। आप छोटे छोटे कदम में चलिए, छोटे छोटे कार्य को करते हुए चलिए, यानी कि जो भी आपने बड़ा कार्य चुना है, कठिन कार्य चुना है, उसको पार्ट में डिवाइडेड कर दीजिए, छोटे छोटे कदमों में, छोटे छोटे स्टेप होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब आप उस तरीके से चलते हैं छोटे छोटे स्टेप लेकर, तो उसमें आपको मजबूती आती जाती है। एक एक कदम जब आप लर्न करते हैं, सीखते जाते हैं एंड आगे बढ़ते जाते हैं, तो आप देखिएगा आपके अंदर एक स्ट्रांगनेस आती जाएगी, एक्सपीरियंस होते जाएंगे कार्यों के प्रति एंड चीज़ों को समझते समझते जब आप अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं, तब तक आप इतनी सारी चीज़ें सीख चुके होते हैं, लर्न कर चुके होते हैं एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपके कार्यों को लेकर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका होता है, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी मेहनत से पहुँचते हैं, एक एक स्टेप लेकर पहुँचते हैं, एकदम से छलांग लेकर एकदम से मतलब उस चीज़ को नहीं करते हैं कि एकदम से भागा दौड़ी की एंड एकदम से उसको पार कर लिया। नहीं, आपने धैर्यपूर्वक एंड निरंतरता यानी कंटिन्यूसली वर्क या हार्ड वर्क के द्वारा ही आपने अपनी मंजिल को प्राप्त किया। तो आपका प्राउड, ठीक है, साथ ही साथ आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो अलग ही टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो जो आज का मैसेज आया है आपका आप लोगों के लिए कि कोई भी बड़ा कार्य जब भी आप लक्ष्य चुनते हैं अपनी लाइफ में, तो उसके लिए एकदम से जैसे हड़बड़ी में ना कोई कार्य करें। यहाँ पे पेशेंस दिखाया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पेशेंस बताया गया है, साथ ही साथ लगातार यानी कंटिन्यूसली उस चीज़ को करना है, निरंतरता बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जब ये दो चीज़ें आप अपने जीवन में रखते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हुए एंड उसको करते हुए एक्सपीरियंस होते हुए चलते हैं, तो आपके अंदर अपने
कार्यों को लेकर बहुत ज़्यादा मजबूती, स्ट्रांगनेस एंड आती है। साथ ही साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एंड जब आपके जीवन में फिर कोई बड़ा लक्ष्य आपको पूरा करना होता है, बड़ा कार्य पूरा करना होता है, तब इतना ज़्यादा आप घबराते नहीं, आपका पेशेंस लेवल स्ट्रांग हो जाता है। साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ा होता है, क्योंकि आप एक बार इस कार्य को करके आ चुके हैं एंड स्टेप बाय स्टेप करके आ चुके हैं। सो इसके बारे में एक एक पॉइंट आपको पता होता है कि किस किस स्टेप पे कैसे कैसे चलना है। एक्सपीरियंस होते हैं, जानकारियाँ होती हैं आपको। सो आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं होते, घबराते नहीं हैं। जब भी दोबारा से आपको कोई कठिन कार्य या फिर कोई बड़ा लक्ष्य पूरा करने के लिए दोबारा से स्टेप उठाना पड़ता है, तब आप उसमें पैनिक नहीं होते, ना ही किसी प्रकार से घबराहट होती है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस उस चीज़ के लिए हो चुके होते हैं। सो अपनी लाइफ में जब भी आप कोई बड़ा लक्ष्य चुनें तो बहुत पेशेंसली उस कार्य को पूरा करें एंड साथ ही साथ कंटिन्यूसली करें, लगातार करें, तभी आपकी मंजिल आपको आसान भी लगती जाएगी। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपको चीज़ें आसान भी लगती जाएंगी एंड आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। एंड उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं, आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं, आपकी नॉलेज, आपका जो इंटरनल नॉलेज बाहर आता है। साथ ही साथ आप में क्या कैपेबिलिटी और क्या खूबियाँ हैं वो भी बाहर निकल कर आती है। ठीक है, तो एक जो माध्यम होता है कार्य करने का तरीका जो होता है, वो आपको कितनी सारी चीज़ें सिखा देता है, कितने सारे पैटर्न से आपको गुजारता है, जिससे कि आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं। ठीक है, तो जो ये मैसेज है आज का आप सभी लोगों के लिए कि कभी भी कोई किसी कार्य को चुने तो उसमें एकदम से किसी प्रकार से पैनिक ना हो, हड़बड़ी ना मचाएं एंड एकदम से करने की कोशिश ना करें। जब भी चुने थोड़ा लॉन्ग टर्म जो वे होता है वो चुने, एकदम शॉर्ट ना चुने। शॉर्ट में क्या होता है, आपको नुकसान होने का डर रहता है, आप चीज़ों के प्रति एक्सपीरियंस नहीं होते एंड ये डर होता है, आपकी नॉलेज उसमें इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पता नहीं होती। सो आप जब शॉर्ट स्टेप लेते हैं तो उसमें आप किसी चीज़ को डिक्लेयर भी पूरी तरीके से नहीं कर पाते, कंफर्म नहीं कर पाते। साथ ही साथ आप इस चीज़ के बारे में भी नहीं जानते कि कहाँ मुझसे क्या गलती हुई है। ठीक है, एंड जब आप स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग टर्म में चलते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पता चलती जाती हैं। ओके, सो धैर्यपूर्वक अपने जीवन में अपने कार्यों को करें, क्योंकि टाइम बहुत मूल्यवान है एंड टाइम का यूटिलाइज बहुत अच्छे से करें। ये नहीं कि आप शॉर्ट टर्म में लेकर अपने किसी बड़े लक्ष्य का नुकसान कर दें, अपना मनी नुकसान कर दें, अपनी मेहनत नुकसान कर दें। ठीक है, तो हमेशा चीज़ों को स्ट्रांगनेस में लाने की कोशिश करें, यानी अपने अंदर की स्ट्रांगनेस, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश करें। ओके, तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे फॉर गाइडेंस आप लोगों के लिए, डाउनलोड्स मैसेज आज का। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का आप लोगों के लिए हमारा एनर्जीज बाय टैरोट कार्ड क्या आ रहा है। ओके, तो देखिए कार्ड्स मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स आया रिवर्स बैक, देन आया है हमारा जजमेंट। ठीक है, उसके बाद आया 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड बॉटम कार्ड है हमारा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है डिवाइन फेमिनाइन की, जिनकी लाइफ में हद से ज़्यादा नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशंस रही हैं, लेकिन अब डिवाइन ने इनके जीवन में जजमेंट पास कर दिया है। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज आया, यानी कि हद से ज़्यादा नेगेटिविटी रही है इस डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में। यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल जो बॉटम कार्ड है ये डिक्लेयर कर रहा है कि एनर्जीज किसकी, तो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, जो बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ दिख रही है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, ठीक है, नर्चरिंग वाली एनर्जीज है इनकी एंड सर्विंग वाली एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा, विदाउट एनी रीज़न भी लोगों को सर्व करना। ठीक है, जस्ट लाइक अ मदरली फिगर जो होती हैं उस तरह की एनर्जी। एंड इनके जीवन में जो इनके फ्रेंड्स, अपनी फैमिली मेम्बर्स या रिश्तेदार या कोई भी रहा, ये हमेशा सभी के लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करती हैं कि सभी को अच्छे से सर्व करें, वेल बिहेव्ड करें, किसी के प्रति इनकी कोई कमी ना रह जाए, कि कोई शिकायत ना करे कि आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। हर किसी को मतलब सर्व करने की कोशिश करती हैं, पूरी तरीके से वेल बिहेव्ड करती हैं एंड उनको मतलब उनका कार्य उनको पूरी तरीके से करके देने की कोशिश करती। मदरली फिगर जैसे होता है, जैसे नर्चरिंग वाला जो एनर्जी जो होती है ना, इनके अंदर ज़्यादा ही रही है कुछ। ठीक है,
एंड साथ ही साथ इनकी नॉइस, इनका लक इस प्रकार का रहा है कि समटाइम ये होता है ना कि जो डिवाइन फेमिनाइन है ये ऑलरेडी, ठीक है, तो डिवाइन फेमिनाइन की नॉइस इस प्रकार की रही कि जो भी इनके ऑरा में, जो भी इनकी नॉइस में आया हो, उनका लक उस टाइम में बहुत ज़्यादा वर्क करता हो, या फिर इनका कोई फ्रेंड, कोई जैसे कोई रिश्तेदार या कोई भी जब इनकी नॉइस में एंटर करते हैं तो उनकी वाइब्रेशंस चेंज हो जाती है, उनका लक वर्क करने लग जाता है। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में हुई है। एंड इस चीज़ का भी इनको भी नहीं पता कि इनकी एनॉइस किस प्रकार से लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। एंड इनको ऐसा लगता रहा है कि इनकी एनॉइस इनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, मे भी दूसरों के लिए हो सकती है लेकिन इनके लिए नहीं है, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी जो दिख रही है, तो उस नेगेटिविटी की वजह से इनको लगता था कि मतलब मेरा नसीब इतना अच्छा नहीं है, मेरा भाग्य इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इनकी एनॉइस का लोग फ़ायदा उठा रहे थे। यानी कि ये डिवाइन फेमिनाइन है एंड इनकी एनॉइस बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करती है। लेकिन जब लोग इनकी एनॉइस का फ़ायदा उठाते हैं, यानी इनकी एनॉइस में एंटर करते हैं, तो फ़ायदा उन लोगों का हो जाता था, यानी उनका कोई काम हो जाता था जल्दी, उनके जीवन में ब्लेसिंग्स आ जाती थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है। तो इस डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज के साथ ऐसा हुआ है कि लोगों ने खूब फ़ायदा उठाया, बहुत ज़्यादा क्लोज वन बन के रहे हैं इनके। क्योंकि देखिए, आप जिस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर, एज अ डिवाइन फेमिनाइन मान लीजिए अगर आप हैं, तो आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि मेरी एनर्जी किसके जीवन में किस प्रकार से वर्क कर रही है, लेकिन आपसे लोग अननेसेसरी अटैच्ड होने की कोशिश करते थे या करते हैं कि आप मेरे फ्रेंड बन जाओ, या फिर आप मेरे हेल्प कर दो, या फिर मेरी मदद कर दो। वो किस लिए आपसे इतना कहते हैं, ठीक है, जबकि आपसे मतलब उनसे, उनकी तरफ से आपको कोई भी फीडबैक नहीं मिलता, लेकिन वो आपकी एनर्जीज का खूब इस्तेमाल कर लेते हैं अपने लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी एनर्जीज ब्लेस्ड है। एंड आपकी एनर्जीज में जैसे ही वो लोग एंटर करते हैं, उनकी वाइब्रेशंस चेंज हो जाती है, उनके कार्य होने लग जाते हैं। दैट्स बिकॉज वो आपसे अटैच्ड होकर रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, या फिर आपका अच्छा करने की कोशिश करते हैं, या फिर आपके जीवन में अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं। नो, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए वो लोग आपसे अटैच्ड रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने हर किसी के साथ वेल बिहेव्ड किया है, डाउन टू अर्थ रही हैं, एंड लोगों को सर्व किया, केयर भी किया, बहुत ज़्यादा मतलब जस्ट लाइक अ मदरली फिगर, लोगों की बहुत ज़्यादा पैम्पर किया है, प्यार भी किया है, देखभाल की है, एंड हमेशा कोशिश की है कि कोई हर्ट ना हो, एंड लोगों को सर्व करने की कोशिश की है। लेकिन बदले में इनको क्या मिला है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारी चीटिंग, बेट्रियल, एंड बहुत सारे झूठ, फरेब, ठीक है। एंड साथ ही साथ मनी माइंडेड वाले लोग रहे हैं, जो इनकी मटेरियलिस्ट चीज़ों पे इनकी नज़र रही है कि इनके पास कितनी अबंडेंट है, कितनी चीज़ें हैं, कितनी भाग्यवान है, कितनी लगी हैं, तो उस चीज़ों पे नज़र रही है। साथ ही साथ वो इनके लिए मैनिफेस्ट करते रहे हैं कि इनकी ये एनर्जीज हमें मिल जाए, एंड ये 5 ऑफ जो हमारे यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जीज में चली जाएं, यानी कि बहुत सारे लैक, जैसे मनी होता है, मेंटालिटी होती है, उसमें चली जाएं, ठीक है। एंड कई लोगों ने इनके जीवन में धोखा दिया भी है, 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया हुआ है यहाँ पे, तो इनके जीवन में इनको बहुत सारे डीप बाउंड्स भी मिले, लेकिन इन्होंने कभी किसी को प्रिटेंड नहीं किया है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज कुछ इस प्रकार की होती है, लोगों के बिहेव को वो ऑब्जर्व कर जाती हैं, लेकिन वो अपने अंदर ही रखती हैं इस चीज़ को, किसी को बताती नहीं किसी इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, वो अपने आप को पेन देती हैं, एंड ये सारा पेन इनके अंदर इनको तकलीफ देता रहता है। डीप बाउंड्स मिलते हैं, लोगों से धोखा मिलता है, बेट्रियल मिलता है, लॉसेस मिलते हैं, क्राइसिस होती है इनकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हैपनिंग जो इनके जीवन में होती रहती हैं, लेकिन ये किसी को मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, इंट्रोवर्ट जो टाइप इंसान होता है ना, उस तरीके की एनर्जीज में रहती हैं, यानी कि अपनी बातों को अपने तक सीमित कर रखना, किसी से कुछ नहीं बताना, एंड अकेले में रोना या खुद शिकायतें करना, ये सारी चीज़ें रहती हैं इनके अंदर। लेकिन किसी और को ये प्रिटेंड नहीं करती, ये सोचते हैं कि ये क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगी मेरे बारे में, इसको बताऊँगा या बताऊँगी, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचते हैं। थिंकिंग प्रोसेस इनका बहुत ज़्यादा डीपली होता है किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट, क्योंकि अपने अंदर क्या समेट रही हैं, पेन समेट रही हैं, लोगों द्वारा किया गया बिहेवियर समेट रही हैं, जबकि ये लोगों को दे रही हैं, बहुत केयर कर रही हैं, प्यार कर रही हैं, पैम्पर कर रही हैं, ठीक है। लेकिन बदले में इनको क्या मिल रहा है,
ठीक है। तो घाव मिल रहे हैं, दर्द मिल रहा है, तकलीफ़ मिल रही है, लोगों से इग्नोरेंस मिल रही है, तो ये चीज़ क्या करेगी, उनके अंदर इनकी आत्मा पे चोट पहुंचाएगी बहुत सारा। तो इसलिए इनके जीवन में बहुत सारी पेनफुल एंडिंग्स रहे, डीप बाउंड्स मिले हैं, लोगों के धोखे देखे, लोगों के चेहरे देखे इन्होंने, ठीक है। एंड लोगों ने इनको फॉर ग्रांटेड लिया है, यहाँ पे दिख रहा है 7 ऑफ कप्स लिया, जबकि ये जस्ट लाइक जैसे जो खरा सोना होता है या डायमंड होता है, इनकी जो कहते हैं ना पर्सनैलिटी एक अलग ही लाइफ की लोगों के बीच में दिखती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इनके साथ कैसे प्रिटेंड करते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं इनकी एनर्जीज को, इनको अदर साइड कर देते हैं, एंड दूसरे जो बिल्कुल वैल्यूएबल नहीं होते उनकी वैल्यू करते हैं, उनको मान सम्मान देते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। इसके साथ ही साथ ऐसे लोग भी इनके जीवन में होते हैं जो इन पे नज़र बना के रखते हैं, यानी कि इनकी अबंडेंस पे नज़र बना के रखते हैं, विदाउट एनी रीज़न इन पे नज़र रखने वाले भी लोग होते हैं, जेलस होते हैं कि ये इंसान ऐसा क्यों है, ठीक है। इसके जीवन में इतनी तकलीफ़ें दर्द होते हुए भी कई बार लोग समझ जाते हैं कि इसके जीवन में है दर्द तकलीफ, लेकिन ये फिर भी ऐसा क्यों है, ठीक है। बिल्कुल डाउन टू अर्थ क्यों है, काम डाउन क्यों है, क्यों इतना ज़्यादा लोगों को सर्व कर रहा है, क्यों इतना नर्चरिंग नेचर में रहता है। तो इस तरीके के लोग भी रहे हैं, नज़र लगाने वाले लोग भी रहे हैं। लोगों ने अपने नेगेटिव थॉट्स में इनको बांधने की कोशिश की, जैसे लाइक भड़काना या फिर नेगेटिव बनाने की कोशिश करना, किसी के खिलाफ करना। तो इस तरीके के लोग भी आपके जीवन में रहे हैं, आपको सेल्फ डाउट में डालने की कोशिश करते रहें कि आप इसके लिए, जैसे आप कोई कार्य करने की कोशिश, नो आपके लिए कार्य नहीं बना, आप इसके लिए हो ही नहीं, बने ही नहीं, ये कार्य आप नहीं कर पाओगे, आप कुछ और चूज़ कर लो, यानी आपके कॉन्फिडेंस लेवल को गिराना। तो इस तरीके की चीज़ें भी रही हैं। एंड आपकी जितनी दिख रहे हैं यहाँ पे ना, जितनी फीमेल साइड रही हैं, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डाउन करने की कोशिश की है, क्योंकि देखिए जो यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ट्स आया ना, उसके नीचे आया क्वीन ऑफ सोर्ट्स रिवर्स बैक आया है। इसका मतलब है कि जो आपकी फीमेल साइड रही है, फीमेल हैं, तो फीमेल से जितने भी लोग क्लोज रही हैं फीमेल्स, उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा डाउन में करने की कोशिश की है। साथ ही साथ इन पे नज़र भी रखी कि कर क्या रही है, एंड कहीं ना कहीं इनके प्लान्स की एंड इनके कार्यों की चोरी भी हुई है, कॉपी की गई है इनको पूरी तरीके से। इनको भी पता नहीं चलता था कि मैं ये सोच रही थी, मैं करने जा रही थी, अचानक से ये इसको कैसे कर गया, एंड फ़ायदा कोई और उठा ले जाता था। तो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी जो यहाँ पे पिक हो रही है, इस प्रकार की रही है कि उनके जीवन में झूठे मक्कार चालबाज लोग बहुत ज़्यादा रहे, उनकी मनी का फ़ायदा उठाया लोगों ने, एंड मनी का फ़ायदा उठाने के साथ साथ उनकी मनी पे नज़र भी रखी है, साथ ही साथ उनके लिए कर्ज भी किया है कि आपको जीवन से ये सारी ब्लेसिंग्स हट जाए, मुझे मिल जाए, एंड आप चले जाओ। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में डीप बाउंड्स भी दिए हैं, धोखा दिया है, फॉर ग्रांटेड लिया है, साथ ही साथ आपके जीवन में आपको नेगेटिव थॉट्स में बांधने की कोशिश की है, सेल्फ डाउट में डालने की कोशिश की है, रुकावटों में डालने की कोशिश। सम टाइम ये होता है ना कि आप आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हो, नो आपसे नहीं हो पाएगा, आप पीछे, आप बैक में सही लगते हो, बिल्कुल आप यहाँ रहो, आपसे नहीं हो पाएगा, आप फोकस नहीं कर पाओगे इस चीज़ को, मतलब आपको डाउन करना। तो इस तरीके की चीज़ें भी हुई हैं, साथ ही साथ नज़र भी लगाई गई आपके ऊपर, तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक टाइप तक की चीज़ें की गई हैं, आपको रोक कर रखने की, आपको बांध कर रखने की, ठीक है, एंड आपके फोकस को ख़राब करने की कोशिश की है। जबकि इन सारे कार्डों का जो मेन सॉल्यूशन आया है यहाँ पे, क्वीन ऑफ पेंटिकल से, बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ इंसान, नर्चरिंग इंसान, डिवाइन से कनेक्ट इंसान, जीव जंतु से कनेक्ट इंसान, ठीक है। तो जस्ट लाइक अ मदरली फिगर, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर, मतलब ये भी रहता है इसकी मुझसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कोई मुझ पर ब्लेम ना कर दे। तो इस तरीके की एनॉइस में रहता है, जस्ट बिकॉज वो हमेशा सही कार्य करने की कोशिश करता है, लेकिन उस सही कार्य के बीच ये ज़रूरी नहीं कि आप एक सही इंसान हो तो आपके जीवन में आपके चारों तरफ भी सही इंसान हो। बहुत सारे ऐसे गंदे लोग होते हैं, बहुत सारे गंदे चेहरे होते हैं लोगों के, लेकिन वो आपके सामने आपको दिखाते नहीं हैं, ठीक है। आपका ही फ़ायदा उठाएंगे एंड आपके पीछे, जैसे कहते हैं ना छुरा भोंकना, तो उस तरीके का कार्य भी करते हैं। एंड ऐसा होता है डिवाइन फेमिनाइन के साथ, तभी वो एक टाइम में आने के बाद अवेकन होती हैं, एक्सपीरियंस्ड होती हैं कि कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में, ठीक है। तभी वो लोगों को अवेयरनेस में भी डाल पाते हैं कि आपको कहाँ पे अलर्ट रहना चाहिए, किस तरीके से अलर्ट रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी लोग रहे इनके जीवन में, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी, जैसा मैंने पहले ही बोल दिया कि नेगेटिविटी की भरमार दिख रही है यहाँ पे, यानी यहाँ पे डाउन टू अर्थ एक इंसान, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग, ठीक है, लविंग इंसान रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाया गया है। लेकिन
याद रखिए कि किसी ऐसे इंसान का आप फ़ायदा उठाओगे जो सीधा साधा है, भोला भाला है, अपने कार्यों से मतलब रखता है, एंड उसके जीवन को आप तहस नहस करोगे या किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर दोगे, तो डिवाइन स्वयं इस चीज़ का बदला लेते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ हो गया है कि यहाँ पे जजमेंट पास कर दिया गया है डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में। ये सारी जो एनर्जी थी ये फायर बैक उन्हीं लोगों की लाइफ में हो रही है जिन लोगों ने जो जो चीज़ें इनकी लाइफ में क्रिएट की थी, जिस वे में क्रिएट की थी, झूठ फरेब या बैटरियाल या मनी माइंडेड या फिर लॉसेस या फॉर ग्रांटेड या इनको बांधना, मतलब जो जो नेगेटिविटी जिसने जिसने इनकी लाइफ में डालने की कोशिश की है वो उनकी लाइफ में फायर बैक हो रही है, रिटर्न बैक यानी उनकी लाइफ में जा रही है। एंड डिवाइन फेमिनाइन अपने जो इनकी जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, ठीक है, उसमें जैसे कहते हैं ना क्लियरिटी है ना, क्लियरिटी का मतलब कि आपके लिए क्या एनर्जी सही है, ठीक है। आप डाउन टू अर्थ रहिए, लेकिन डाउन टू अर्थ कहाँ पे कितना किस प्रकार से रहना है, साथ ही साथ आपकी एनर्जी वैल्यूएबल है। सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए, यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है, यू आर वेरी वैल्यूएबल फॉर योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। तो इस चीज़ को सिखाया डिवाइन ने इनको एंड इनको बताया कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सर्व करिए ऐसी जगह जहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। जिन लोगों को ज़रूरत, हर जगह अपनी एनर्जी को कंट्रीब्यूट मत करिए, इसको ग्राउंडेड कीजिए, अपने ऑरा को लॉक कीजिए। यानी कि इनको सिखाया गया तब जाके ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की पूरी एनर्जी में अपने आप को ला चुकी है एंड इनके जीवन में जजमेंट पास कर दिया गया। उन लोगों को उन्हीं की चीज़ें वापस कर दी गई जो जो इनकी लाइफ में इन लोगों ने सर्व की है। तो नेगेटिविटी हद से ज़्यादा रही है। दो ही कार्ड यहाँ पे जो आए हैं वो पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, एक हमारा जजमेंट है एंड दूसरा हमारा क्वीन ऑफ पेंटिकल। उसके अलावा ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ जो कार्ड्स हैं नेगेटिव हैं, ठीक है। तो इनकी लाइफ में हद से ज़्यादा नेगेटिविटी रही है जिसमें से ये निकल रही हैं एंड इनके जीवन में जजमेंट पास कर दिया गया है। जो लोग चोरी छुपे या सामने से या किसी प्रकार से इनकी लाइफ में नुकसान पहुंचा रहे थे उनको उनकी लाइफ में उन्हीं की एनर्जीज वापस कर रहे हैं डिवाइन, ठीक है। तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ टैरेट कार्ड, ठीक है। तो आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का एंजल्स मैसेज आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो हमारा मैसेज आया है एंजल्स मैसेज, फ्रीडम इज़ अबाउट बीइंग योर सेल्फ। तो फ्रीडम का मतलब है यहाँ पे अपने ट्रू सेल्फ में होना या फिर अपने वास्तविक रूप को जीना ही फ्रीडम है। यहाँ पे जो फ्रीडम का मतलब आया, फ्रीडम इज़ अबाउट बीइंग योर सेल्फ, अपने वास्तविक रूप में होना ही आज़ादी है, ठीक है। उसके बाद आया हमारा 555 की एनर्जी आई यहाँ पे, तो इसका मतलब है न्यू यू, न्यू ब्लेसिंग्स एंड न्यू बिगनिंग। तो 555 की एनर्जी आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस को ला रही है एंड उसके द्वारा आप क्या हो रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो और नई एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हो, नए रूप में आ रहे हो, अपने ट्रू सेल्फ को पहचान रहे हो, अपनी एनर्जी को पहचान रहे हो, ठीक है। एंड आपके जीवन में नई ब्लेसिंग्स आ रही है, न्यू बिगनिंग भी हो रही है, ठीक है। उसके बाद है हमारा फाइंड योर रियल वर्जन। तो देखिए यहाँ पे आपका दूसरा ये मैसेज ये आया कि फाइंड योर रियल वर्जन, यानी कि अपने ट्रू सेल्फ को पहचानिए, अपना रियल वर्जन पहचानिए कि आप क्या हैं, कौन है, किस प्रकार की आपकी एनर्जीज है। उसके बाद आया हमारा पीस कम फ्रॉम विद इन। तो जो पीस होता है यानी शांति होती है, उसकी तलाश यदि आप बाहर कर रहे हैं तो सॉरी फॉर दैट, ये पीस आपके अंदर से आता है एंड इसकी तलाश आपको अपने अंदर करनी चाहिए। यानी कि पीस कम्स फ्रॉम विद इन, आपके अंदर से निकलती है शांति, पीस, ओके। उसके बाद आया गुड हेल्थ एंड वेल्थ इज़ कमिंग। तो आपकी तरफ गुड हेल्थ एंड वेल्थ भी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट एंड लिस्ट मैसेज आया हमारा, प्रकृति के पास आपके सभी सवालों के जवाब है, कनेक्ट विद नेचर, ठीक है। तो आपके सभी सवालों के जवाब आपको प्रकृति से प्राप्त होंगे, नेचर से प्राप्त होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से कनेक्ट होइए, नेचर को सर्व कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधों का ध्यान रखिए, जीव जंतुओं को सर्व कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ कनेक्ट होइए नेचर की एनर्जी से। तो आपको आप जो भी चीज़ ढूंढ रहे हैं, जिस भी चीज़ का आंसर ढूंढ रहे हैं, उसका रास्ता आपको प्रकृति बताएगी, उधर लेकर जाएगी जहाँ पे आपका आंसर होगा, ठीक है। तो कनेक्ट विद नेचर एंड दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे फॉर ऑल ऑफ यू। आज के दिन का आपसे जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, अदरवाइज लेट गो कर दीजिएगा जो भी आपसे मैसेज रेजोनेट नहीं करता, ओके। सो आज के लिए इतना ही, ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। इट्स मेक यू मोर ब्राइट, ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव। सो हर हर महादेव ऑल ऑफ यू। ओम नमः शिवाय, नमस्ते सभी को, नमस्कार ऑल ऑफ यू, टेक केयर।